नमस्कार बच्चों। जैसा कि आपको पता है आपकी बोर्ड परीक्षा कल ही है और इसके लिए जो है हम लोग आपके 12th हिंदी के लिए हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक नई श्रृंखला लेकर के आए। यह आरोह से किताब से ली गई है सारे प्रश्न, इसलिए आपको इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। तो बिना देर करे हुए हम जो है इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे हमारा वस्तुनिष्ठ का सबसे पहला पार्ट जो है हमारा आत्म परिचय, उसमें जो है उसी से पहले लिया हुआ है हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। कवि किसका भार लिए फिरते हैं? जगजीवन का। कवि किसका भार लिए फिरते हैं? जगजीवन का। सांसों के दो तार प्रतीक है किसका? जीवन का। सांसों के दो तार प्रतीक किसका है? जीवन का। मधुशाला के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। आत्मपरिचय कविता में कवि किसका पान किया करते हैं? स्नेह सुरा का। आत्मपरिचय कविता में कवि स्नेह सुरा का पान किया करते हैं। क्या भूलू क्या याद करूं कौन सी विधा है? आत्मकथा। क्या भूलू क्या याद करूं कौन सी विधा है? आत्मकथा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह गीत कवि हरिवंश राय बच्चन के किस संग्रह से लिया गया है? इसका उत्तर है निशा निमंत्रण। दिन जल्दी जल्दी ढलता है यह गीत कवि बच्चन के किस संग्रह से लिया गया है? निशा निमंत्रण। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? माँ की। बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे? माँ की। हो न जाए रात कहीं सोच कर दिन जल्दी जल्दी कौन चलता है? पंथी चलता है। पंथी मतलब राहगीर, है ना। को हो न जाए रात कहीं सोच सोच कर जल्दी जल्दी कौन चलता है? पंथी चलता है। दिन का पंथी किसे कहा गया है? सूर्य को कहा गया है। दिन का पंथी किसे कहा गया है? सूर्य को कहा गया है। पतंग कविता जो आलोक धनवा की है किसके लिए प्रसिद्ध है? अपने बिंब विधान के लिए। पतंग कविता अपने बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है। सवेरे की तुलना किससे की गई है? सवेरे की तुलना खरगोश की लाल आंख से की गई है। सवेरे की तुलना खरगोश की आंख से की गई है। किसका ध्यान करते चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है? किसका ध्यान करते चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है? अपने बच्चों का ध्यान करते चिड़िया के परों में चंचलता आ जाती है। सुनहले सूरज में कौन सा अनुप्रास है? कौन सा अलंकार है? सुनहले सूरज में तो अनुप्रास है। जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। स की आवृत्ति हुई तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ है। खरगोश की आंख जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उपमा का जो है वहाँ जैसा है ना। इन शब्दों का समान सा, ये इसका जो है शब्द से हम इसकी पहचान कर लेते हैं। तो उपमा अलंकार। खरगोश की आंख जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? उपमा। सबसे तेज बौछारों का माह होता है भादो। सबसे तेज बौछारों का माह होता है भादो। शरद क्या चलाता हुआ आया? शरद जो है साइकिल चलाता हुआ आया। शरद क्या चलाता हुआ आया? साइकिल चलाता हुआ आया। कविता के पंख लगाकर उड़ने के मायने क्या होते हैं? अर्थात अर्थ क्या होते हैं? अर्थात उसका उत्तर है कल्पना करना। कविता के पंख लगाकर उड़ने के मायने कल्पना करना है। कविता किसके बहाने उड़ान है? चिड़िया के बहाने उड़ान है। कविता चिड़िया के बहाने उड़ान है। संसार की सबसे पतली और हल्की चीज क्या है ना? पतंग। संसार की कविता के अनुसार संसार की सबसे पतली और हल्की चीज पतंग है। बिना मुरझाए महकने के माने यहाँ खाली स्थान करके रखा है। कविता जब आप पूर्ण करें कविता की लाइन तो फूल क्या जाने। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अगली प्रश्न है ना। किसकी चूड़ी मर गई? बात की चूड़ी मर गई। किसकी चूड़ी मर गई? बात की चूड़ी मर गई। कैमरे के सामने लाया गया था। किसे लाया गया था? अपाहिज को। कैमरे के सामने अपाहिज को लाया गया था। हम समर्थ शक्तिवान है ये कहाँ पर बोलेंगे? दूरदर्शन पर बोलेंगे, है ना। कैमरे में बंद अपाहिज कविता से ये लिए गए हैं।
हम समर्थ शक्तिवान हैं, ये कहाँ पर बोलेंगे? दूरदर्शन पर। कैमरे में बंद अपाहिज के रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। कैमरे में बंद अपाहिज के रचनाकार रघुवीर सहाय है। पर्दे पर किसकी कीमत है? वक्त की। पर्दे पर किसकी कीमत है? वक्त की। जितने मिनट कोई पिक्चर एडवर्टाइज चलता है तो उसकी कीमत देनी पड़ती है, इसलिए क्या कहा है? उतने वक्त की पैसे दिए गए। तो ये उत्तर क्या है? वक्त की। प्रातःकालीन नभ की तुलना की गई है नीले शंख से, क्योंकि आकाश का रंग भी नीला होता है। तो प्रातःकालीन नभ ने आकाश की तुलना की गई नीले शंख से। कैमरे में बंद अपाहिज कविता है संवेदनहीनता की। कैमरे में बंद अपाहिज कविता है संवेदनहीनता की, जिसके प्रति कोई दया का नहीं हो, उसे संवेदनहीनता कहते हैं। उषा का जादू कब समाप्त होता है? सूर्योदय के उदय होने पर। सूर्योदय होने पर जो है उषा का जादू समाप्त होता है। चौका लिपा जाता है राख से। कविता में जो है चौका लिपा जाता है राख से। उषा का अर्थ क्या होता है? भोर। भोर का तारा कहते हैं ना, तो उषा का अर्थ क्या होता है? भोर। सील पर पीसी गई थी, है ना? सील पर जैसे किसी ने लाल केसर सी घोल दी हो, है ना? बादल राग कविता के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महाप्राण की संज्ञा दी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। महाप्राण की संज्ञा दी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा गया है और जयशंकर प्रसाद को जो है नाटक सम्राट कहा गया है। बादल राग कविता निराला के किस काव्य संग्रह से संकलित है? अनामिका में, है ना? बादल राग कविता निराला के किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? अनामिका में। बादल प्रतीक किसका है? क्रांति का। कविता में बादल जो है क्रांति का प्रतीक है। विप्लव का वीर किसे कहा गया है? बादल को। विप्लव का वीर बादल को कहा गया है। गगन स्पर्शी स्पर्धा वीर कहा गया है बादल को। गगन स्पर्शी स्पर्धा वीर कहा गया है बादल को। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी जो है कुंवर नारायण की रचना है। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण की। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राम पर बहुत से लोगों ने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, केशवदास जी ने लिखा है, बहुत से लोगों ने लिखा है, पर राम की शक्ति पूजा की जो है रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। संसार में मनुष्य मुख्य रूप से किस लिए कार्य करते हैं? संसार में मनुष्य जो है पेट भरने के लिए जो है सारे कार्य होते हैं। तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? श्री राम बुझा सकते। तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग को, यहाँ पे तुलसीदास जी लिखा हुआ, ध्यान से सुने। तुलसीदास जी के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है? श्री राम बुझा सकते हैं। रामचरितमानस क्या है? महाकाव्य। रामचरितमानस महाकाव्य। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। तुलसीदास जी किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, है ना? भक्ति काल की सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के कवि थे। तुलसीदास जी किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। पेट भरने के लिए लोग क्या बेच देते हैं? कविता के अनुसार संतान तक को लोग बेच देते हैं, है ना? पेट भरने के लिए लोग क्या बेच देते हैं? संतान तक को बेच देते हैं। तुलसीदास जी की भक्ति किस भाव की थी? दास भाव की थी। तुलसीदास जी की भक्ति दास भाव की थी, है ना? माधुर्य भाव की भक्ति मीराबाई की है और सखा भाव की भक्ति सूरदास जी की है। रावण की तुलना किससे की गई? दरिद्रता। दरिद्रता को क्या बताया था? रावण बताया था। लक्ष्मण जी पर शक्ति का प्रहार किसने किया था जिससे वह बेसुध हो गए थे? तो मेघनाद ने किया था। लक्ष्मण जी पर शक्ति का प्रहार मेघनाद ने किया था। तुलसीदास जी के अनुसार समाज में किसका अभाव हो गया है? आजीविका का। आजीविका के कारण सारे कर्म हो जाते हैं। तुलसीदास जी के अनुसार समाज में किसका अभाव हो गया है? आजीविका का। किसके आने पर वीर रस का संचार हो गया? हनुमान के आने पर सारी सेना में वीर रस का संचार हो गया।
श्री राम किसके अनुसार विलाप कर रहे थे? मनुज अनुसार। मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर वो उन्हीं के अनुसार अपने भाई के जो है लक्ष्मण जी के लिए विलाप कर रहे थे। संजीवनी लाने कौन गए थे? हनुमान। संजीवनी लाने कौन गए थे? हनुमान। आंगन में गोद में माँ किसको लिए खड़ी है? अपने बच्चे को लिए खड़ी है। आंगन में गोद अपने माँ अपने बच्चे को लिए खड़ी है। आपको 3 ऑप्शन दिए, मगर आप समय की कमी के कारण अपने उत्तर पर ही ध्यान दें। बच्चा किस पर जिद्दी आता है? चांद पर। माँ आंगन में गोद में ली खड़ी है तो बच्चे को चांद ही पसंद आता है, तो वो चांद लेने के लिए जिद्दी करता है। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? कपड़े पहनाती है। घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? कपड़े पहनाती है। उर्दू फारसी छंद शैली कहलाती है रुबाई। उर्दू फारसी छंद शैली रुबाई कहलाती है। कवि ने खेत की तुलना की गई है अपने कागज के पन्ने से। कवि ने खेत की तुलना की गई है कागज के पन्ने से। कवि ने अपने खेत में क्या बोया था? शब्द रूपी बीज। कवि ने अपने खेत में क्या बोया था? शब्द रूपी बीज। साहित्य की रसधारा कब तक चलती है? अनंत काल तक। साहित्य की रसधारा कब तक चलती है? अनंत काल तक। बगलों के पंख नामक कविता किसकी रचना है? उमाशंकर जोशी की। बगलों के पंख नामक कविता किसकी रचना है? उमाशंकर जोशी की। आकाश में कौन पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे थे? बगुले। आकाश में कौन पंक्तिबद्ध होकर के उड़ रहे थे? बगुले। आकाश में किससे भरा है? आकाश जो है काले बादलों से भरा है। आकाश काले बादलों से भरा है। आंखें कौन चुरा लेता है? आंखें जो है बगुले के पंख चुरा लेते हैं। आंखें बगुलों के पंख चुरा लेते हैं। किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के, है ना? किसके अंकुर फूटते हैं? शब्द के। कविता के अनुसार जो है शब्द के अंकुर फूटते हैं। भक्तिन पाठ की विधा है रेखा चित्र। भक्तिन पाठ की विधा है रेखा चित्र। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? लक्ष्मीन। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन है। फिर अगला प्रश्न, भक्तिन गले में पहनती थी कंठी माला। इसी को देखकर जो है महादेवी वर्मा ने उसका नाम किया था, है ना, भक्तिन। आधुनिक मीरा कहा गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महादेवी वर्मा को कहा गया है आधुनिक मीरा कहा गया है महादेवी वर्मा को। भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी। जैसे हनुमान जी श्री राम जी की सेवा करते थे, जैसे भक्तिन जो है महादेवी वर्मा की सेवा करती थी। भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में हुआ था। भक्तिन का विवाह किस वर्ष की आयु में हुआ? 5 वर्ष की आयु में। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार। बाजार दर्शन पाठ के लेखक है जैनेन्द्र कुमार। हमें बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली हो। मन भरा हुआ हो तो हम वो चीज नहीं खरीदते हैं। बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली हो। बाजार दर्शन पाठ में चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई? क्रेता की, ग्राहक की। बाजार दर्शन पाठ में चर्चा की गई ग्राहक की। चूरन बेचने वाले का क्या नाम था? भगत जी। चूरन बेचने वाले का क्या नाम था? भगत जी। परचेजिंग पावर का अर्थ होता है क्रय शक्ति। परचेजिंग पावर का अर्थ होता है क्रय शक्ति। गंगोत्री रचना है उमाशंकर जोशी की। गंगोत्री रचना है उमाशंकर जोशी की। आधुनिक प्रेमचंद कहा गया है जैनेन्द्र कुमार को। आधुनिक प्रेमचंद कहा गया है जैनेन्द्र कुमार को। भारत विभाजन का मार्मिक दस्तावेज है झूठा सच, है ना। भारत विभाजन का मार्मिक दस्तावेज है झूठा सच। बाजार दर्शन का केंद्रीय भाव बाजारवाद। बाजार दर्शन का केंद्रीय भाव बाजारवाद। नागर संवेदना के कवि कहलाते हैं। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। नागर संवेदना के कवि कहलाते हैं कुंवर नारायण। नागर संवेदना के कवि कुंवर नारायण। तीसरे तार सप्तक के कवि कुंवर नारायण। तीसरे तार सप्तक के कवि कुंवर नारायण। अंधा युग के रचयिता धर्मवीर भारती। अंधा युग के रचयिता धर्मवीर भारती। द्वार द्वार पर पानी मांगने जाती है ना।
यह जो है इंदर सेना, द्वार द्वार पर पानी मांगने जाती है इंदर सेना। यह काले मेघा पानी दे पाठ से लिया गया है। काले मेघा पानी दे की विधा कौन सी है? संस्मरण। इसमें धर्मवीर भारती जो है अपने संस्मरण सुना रहे होते हैं। संस्मरण किसे कहते हैं? अपने जीवन के बारे में याद करके, है ना, या दूसरे के जीवन के बारे में बताना भी जो है संस्मरण जिससे हम मिले हैं। इंदर सेना द्वारा जल मांगने को लेखक क्या कहता है? अंधविश्वास। इंदर सेना द्वारा जल मांगने को लेखक क्या कहता है? अंधविश्वास। मेला आंचल रचना है फणीश्वर नाथ रेणु। ये आंचलिक कथाकार भी है ना। मेला आंचल रचना है फणीश्वर नाथ रेणु। मेला आंचल जो है बिहार पर बनी हुई उपन्यास है। लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं? गंगा मैया की। लंगोटधारी युवक किसकी जय बोलते हैं? जय गंगा मैया की। लेखक बचपन से किससे प्रभावित थे? जो है आर्य समाज से प्रभावित थे। लेखक बचपन से आर्य समाज से प्रभावित थे। लेखक किस सभा का उपमंत्री था? कुमार सुधार सभा का। कुमार सुधार सभा का उपमंत्री था। पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। पहलवान की ढोलक पाठ के लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु। कहानी है सारा गांव किस प्रकार से कांप रहा था? भयाक्रांत शिशु के समान जो है कांप रहा था। सारा गांव जो है भयाक्रांत शिशु के समान कांप रहा था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहे क्या इसमें कि सारा गांव किस बीमारी से पीड़ित था? हैजे की बीमारी से पीड़ित था। सारा गांव हैजे की बीमारी से पीड़ित था। किसकी आवाज संजीवनी भरती है? पहलवान की ढोलक। किसकी आवाज संजीवनी भरती थी? पहलवान की ढोलक। पहलवान का नाम था लुट्टन सिंह। पहलवान का नाम था लुट्टन सिंह। लुट्टन सिंह ने किसे हराया था? झांसी को। लुट्टन सिंह ने दंगल में किसे हराया था? झांसी को। झांसी के गुरु का क्या नाम? बादल सिंह। झांसी के गुरु का नाम बादल सिंह। मेघदूत रचना है कालिदास की। मेघदूत रचना कालिदास की है। शीरीष का पेड़ कहाँ से रस खींचता है? वायुमंडल से। शीरीष का पेड़ वायुमंडल से जो है रस खींचता है। संस्कृत साहित्य में कोमल माना गया है शीरीष का फूल। संस्कृत साहित्य में कोमल माना गया है शीरीष का फूल। कालजयी कहा गया है शीरीष को। कालजयी कहा गया है शीरीष को। अनासक्त योगी कहा है कबीर और कालिदास को। अनासक्त योगी, इसमें आपको एक ही प्रश्न में दो कर दिए। अनासक्त योगी कहा गया है, अवधूत कहा गया है कबीर को, है ना। तो ये अनासक्त योगी कहा गया है कबीर और कालिदास को। भारतीय संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भीमराव अंबेडकर ने। भारतीय संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भीमराव अंबेडकर ने। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? श्रम विभाजन। सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। जाति प्रथा का मुख्य दोष, इसमें व्यक्ति न चाहते हुए भी पेशे से जुड़ जाता है। जाति प्रथा का प्रमुख दोष ये है कि इसमें व्यक्ति न चाहे तभी वह पेशे से जुड़ जाता है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के महू में, और महू को अंबेडकर नगर ही नाम दे दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश के महू में हुआ है, और महू का नया नामकरण क्या है? अंबेडकर नगर। फिर अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण अप्रत्यक्ष रूप से जो है जाति प्रथा है। बेरोजगारी का प्रमुख एक कारण अप्रत्यक्ष रूप से जाति प्रथा भी इसके दोष में है। इस तरह से हम देखते हैं आज हमने आरोह के जो है सभी वस्तु पाठों को जो है लिया है, और आशा है कि आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठाएंगे, और आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, है ना। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको पॉज कर देना था।